ये कहानी है एक चालाक राजा की। एक राज्य था और उस राज्य में एक ऐसा रूल था कि वहाँ पर किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसे घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस घने जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी न किसी को नया राजा बनाया जाता था। और जो पुराना राजा होता था उसे इस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो भी लोग राजा बनते थे वो राजा बनने के बाद अपनी जिंदगी में इतने खो जाते थे कि वो ये सब भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल के बाद क्या होने वाला है। और राजा बनने के बाद वो लोग बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और जैसे जैसे साल कंप्लीट होते जाते थे तब उन्हें आखिर में डर लगने लगता था। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वो आदमी बड़ा ही दिमागदार था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम में नहीं गुजारे। उसने उस घने जंगल का पता लगाया। वहां जाकर देखा, उसे वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए दिखे। ये सारे कंकाल उन लोगों के थे जो पहले राजा बन चुके थे। वो ये सब देखकर डर गया। उसने बाहर के कुछ मजदूरों को बुलाया और धीरे धीरे उस घने जंगल के पेड़ कटवाने लगा दिया। और उस घने जंगल में जो जंगली जानवर थे उसने उन सबको पकड़वा कर दूसरे जंगल में छोड़ने लगा दिए। और धीरे धीरे करके उस राजा ने 3 साल के अंदर उस घने जंगल को एक खुले मैदान जैसा बना दिया। अब अगले 2 साल में उसने उस जगह पर गरीब लोगों को घर बनाकर दिए और वहां पर अपना खुद का एक महल बनाया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने अपने 5 साल में उस घने जंगल को एक राज्य बना दिया। उसने अपने 5 साल उस जंगल को डेवलप करने में लगा दिए। और जब उस राजा के 5 साल कंप्लीट हुए तो उस राज्य के लोगों ने उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। जब ये राजा वहां पर गया तो वहां इसका फूलों से स्वागत किया गया और अब वो वहां का राजा बन गया था। और अब उसने अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारी 20 से 25 की जो एज होती है, यही वो एज होती है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आपने ये 5 साल उन पुराने राजाओं की तरह ऐशो आराम में गुजार दिए तो आपको आगे बहुत तकलीफ जाएगी, क्योंकि यही वो एज होती है जहां आपको सही गलत के डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपका एक फैसला डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। यही वो एज है जो डिसाइड करती है कि आगे आपकी सेहत कैसी होगी। यही वो एज है जो डिसाइड करती है कि आपके साथ किस तरह के लोग रहेंगे। तो इस वक्त को वेस्ट मत करिए, बल्कि इन्वेस्ट करिए, मेहनत करिए, नई नई चीज़ें सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।